तो आज का जो वीडियो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा गलती नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपको गल्फ में नौकरी करना है तो दो चार पॉइंट मैं ऐसा नोट किया हूँ, जो मैंने देखा है वही चीज़ बताऊँगा। या आप इंजीनियर हो या लेबर हो या फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, सुपरिटेंडेंट हो, लेकिन भाई ये चीज़ आपको हमेशा फोकस करना पड़ेगा। अगर इसमें आप गलती किए ना तो आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वीडियो को लास्ट तक देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम पहला ही स्टार्टिंग अगर करते हैं तो फिर हम कैसे करें। नहीं तो आगे जाएंगे और फिर प्रॉब्लम होगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें शहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद दीवान ब्लॉग। तो आजकल जो वीडियो है मैं आउटडोर शूट कर रहा हूं, इसलिए भाई मेरा लैपटॉप हो गया है ख़राब। लॉकडाउन भी लगा हुआ है, वो बनने वाला भी नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन हटेगा तो बनवाऊंगा। उससे क्या होता था कि मैं शूट कर लेता था अपने रूम में ही और उसको मैं एडिट कर लेता था। अगर मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ तो फिर आपको ना थोड़ा नॉइस सुनने को मिलेगा, यानी गाड़ी की आवाज़, थोड़ा पब्लिक की आवाज़, तो भाई मैनेज कर लेना। ठीक, यानी चलते हैं पहला पॉइंट की ओर कि यानी पहला पॉइंट आपका किस पर फोकस करना है। यानी आपके पास कोई भी डिग्री हो, पासपोर्ट हो, बिना पासपोर्ट को तो जाइएगा नहीं, यानी पासपोर्ट हो, डिग्री हो, उसका डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम रहना चाहिए। यानी अगर डेट जैसे मान लीजिए 5 तारीख 5वां महीना 2005, तो इस पर एकदम पूरा सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके सर्टिफिकेट में 4 तारीख 5वां महीना और 2005 हुआ, ऐसे नहीं। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम आगे चल के होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप यहाँ से सबमिट करके आगे चले जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड, यानी अगर आपका आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है, नाम अलग है, यानी कुछ, तो उसको भी भाई सेम रखना पड़ेगा, इसलिए कि इन फ्यूचर आपको तकलीफ होने वाला है। यानी इन फ्यूचर पक्का आपको दिक्कत होगा। बताता हूँ किस लिए। मान लीजिए आप एक फोरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे, उसके बाद आपका डिग्री चेक करेंगे और उसका पासपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसमें आपका गलत है आधार कार्ड में, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको दिक्कत होगा। देखिए कैसे। यानी अगर आप वहाँ जाइएगा तो फोरमैन लोगों को क्या होता है ना, कि आजकल जो कंपनी है वो ज़्यादातर उस फोरमैन को सिलेक्ट कर रही है जिनको ड्राइविंग मालूम हो। तो ड्राइविंग मालूम हो तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइएगा ना, तब आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मस्ट है। समझिए कि आपका एक आधार लगेगा, उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स जो लगा दें। ठीक है, तो आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ अलग रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर भी डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, तो फिर वो मान्यता नहीं होगा, तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इंजीनियर हो या कुछ भी हो, भाई अभी का दौर ऐसे है ना कि आपको एक ड्राइवरी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आपके पास रहेगा तो बोनस रहेगा। यानी कोई भी कंपनी अगर किसी भी फोरमैन का, इंजीनियर को सिलेक्ट कर रही है, जो भी यानी हायर पोजीशन पे है, उनको सिलेक्ट कर रही है, तो उनसे डिमांड कर रही है कि भाई आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना पड़ता है। बताता हूँ क्यों। इसलिए कि अगर सिविल में भी काम चल रहा है या जिस भी फील्ड में काम चल रहा है, जो जो साइड होता है वो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर का अंदर होता है, तो कंपनी आपको गाड़ी देगी। अब गाड़ी देगी तो आपको अगर ड्राइविंग नहीं मालूम होगा, आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होगा, तो उसके वो क्या करेगी कि आपको एक ड्राइवर साथ में देगी। फिर वो ड्राइवर ले जाएगा, वहाँ छोड़ेगा साइड पे, फिर लेकर आएगा या कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि कंपनी डबल सैलरी पे करना पड़ता है। एक तो ड्राइवर का पे करेगी और ऊपर से आपका पे करेगी, तो ये झंझट वो लोग हटाना चाहते हैं। यानी जो भी फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। तो ये आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकता है। अगर आप चले भी गए हो तो कोशिश करना कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टोटल सेम रहे, नहीं तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं कि भाई मान लीजिए आपका पासपोर्ट सही है, आपका आधार सही है, आपका लाइसेंस सही है, ठीक है, ये सब चीज़ सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है ना वो थोड़ा
एज बढ़ा करके पासपोर्ट बनवा लेते हैं कि भाई थोड़ा एज ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो करके हम चले जाएंगे, लेकिन बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यानी एक बार चले गए ना तो जो आपका एज बढ़ गया है तो उसको आप कम करवाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि भाई अगर गलती कर दिए हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल बाद जाना, 2 साल बाद जाना, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाना। लेकिन मैं कहूँगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार पर है, जो आपके ये सर्टिफिकेट पे है, वही रखो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए अगर आप चले भी गए तो कहीं कहीं पीसीसी मांगता है किसी किसी कंट्री का। अब पीसीसी मांगेगा तो सिर्फ आपके पासपोर्ट पर ही पीसीसी नहीं बन जाता, उसमें और भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। तो उसमें भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इधर उधर होगा तो पीसीसी नहीं बनेगा, तो फिर वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका ऑल डॉक्यूमेंट जितना है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो सीबी में, सबका डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर पक्का आपको दिक्कत होने वाला है। और मैं कहूँगा कि भाई जल्दी के चक्कर में अपना पासपोर्ट पर डेट मत बढ़वाओ, और बढ़वा करके फिर जाने की मत सोचो। थोड़ा लेट जाना, लेकिन भाई फेक तरीका मत अपनाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ये मेरा गारंटी है। बाद में आप 2-4-10 साल बाद पछताओगे, ओह गलती किया। तो भाई आप लोग समझ गए, यानी जितने भी लोग हैं जो स्टाफ में जाना चाहते हैं तो कोशिश करना भाई आप लोगों के पास भी लाइसेंस हो जाए, ये आपका बोनस पॉइंट रहेगा। तो अगर इंडिया में हो तो ट्राई करो, बनवा लेना, बनवा लोगे तो बोनस पॉइंट रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए 2-4 आदमी जा रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, और उनके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, और आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है लेकिन आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, तो पक्का कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए कि कंपनी 2 आदमी का सैलरी पे नहीं करेगी, एक ही आदमी को सैलरी पे करके वो आराम से आपको सिलेक्ट कर लेगी। मैं छोटा छोटा पॉइंट इसलिए कवर करता हूँ कि भाई ऐसा वीडियो कोई भी यूट्यूब पर बनाता नहीं है, और ये छोटा छोटा पॉइंट इन फ्यूचर बहुत बड़ा तकलीफ देता है। मेरा बस काम यही है कि आप लोगों को एकदम जेन्युइन, यानी जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।